क्लास का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। यानी नीचे हमें कुछ पेयर ऑफ ट्रायंगल दिए हुए हैं, हमें उनमें से बताना है कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं और कौन सी क्राइटेरिया का यूज किया है, और उसे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम देखें कि ट्रायंगल कौन कौन सी क्राइटेरिया से सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहली क्राइटेरिया लेते हैं ए, यानी कि एंगल एंगल एंगल। जब दो ट्रायंगलों के तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इसका शॉर्ट रूप होता है ए, यानी जब दो ट्रायंगलों के दो एंगल इक्वल होते हैं तब भी वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अगली क्राइटेरिया है एस, यानी जब दो ट्रायंगलों के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इससे अगली क्राइटेरिया है एस, यानी जब दो ट्रायंगलों की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल हो और उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो तब भी वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब हम करेंगे इसके सभी पार्ट सॉल्व। अब हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल है PQR। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें एंगल A 60 है तो इसमें एंगल P 60 है, इसमें एंगल B 80 है तो इसमें एंगल Q 80 है, और इसमें एंगल C 40 है तो इसमें एंगल R 40 है। तो दोनों ट्रायंगलों के तीनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो इसे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, यानी कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में इसमें हमें दिया हुआ एंगल A, यानी कि एंगल A इक्वल टू है एंगल P, दोनों ही 60 हैं, और एंगल B इक्वल टू है एंगल Q, दोनों ही 80 हैं, और एंगल C इक्वल टू एंगल R, दोनों ही 40 हैं, यानी कि एंगल C इक्वल टू एंगल R। दोनों ट्रायंगलों के तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। ये होता है सिमिलर का निशान। इसमें कौन सी क्राइटेरिया यूज हुई है, यानी कि तीनों एंगल इक्वल हैं, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे Y एंगल 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 क्राइटेरिया, यानी Y एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, जिसमें AB साइड है वो 2 है, AB की डबल है वो है QR, यानी जो AB है वो उसका रेशियो हम इससे कंपेयर करेंगे, और BC है BC का रेशियो हम PR से कंपेयर करेंगे PR से, और AC का रेशियो हम PQ से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में तो हम लिखेंगे AB अपॉन QR इक्वल होगा, AB है 2 और QR है 4, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। दोनों का जो रेशियो आया 1/2। अब हम लेंगे BC अपॉन PR, तो यहाँ लिखें BC अपॉन PR इक्वल टू BC है हमारे पास 2.5 और PR है 5, यानी 2.5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ भी रेशियो है 1/2। अगली हम लेंगे AC अपॉन PQ, यहाँ लिखें AC अपॉन PQ इक्वल टू AC है हमारे पास 3
और पी क्यू है 6, यानी ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी जो तीनों साइडों का रेशियो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। क्राइटेरिया यूज हो जाएगी साइड साइड साइड, तो ब्रैकेट में लिख देंगे वाई साइड साइड साइड। ये हो जाएगा इसका सेकंड का आंसर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है ट्रायंगल एल एम पी और ट्रायंगल डी ई एफ। तो इन दो ट्रायंगल में हम लेंगे, तो हम देखेंगे एमपी की जो डबल साइड है वो है डीपी, यानी एमपी की कंपेयर करेंगे हम डीई से। और एलपी की जो डबल है वो है डीएफ। हमारे पास एक साइड बची एल एम, यानी एल एम का हम कंपेयर करेंगे ई एफ से। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो एम पी अपॉन डी ई, यहाँ लिखें एम पी अपॉन डी ई इक्वल, एम पी है हमारे पास 2 और डी ई है 4, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। अब हम लेंगे एल पी अपॉन डी एफ, तो यहाँ लिखें एल पी अपॉन डी एफ। एल पी है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और डी एफ है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6, यानी कि 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये भी हो जाएगी 1/2। अब हमारे पास बची एल एम अपॉन ई एफ, तो यहाँ लिखें एल एम अपॉन ई एफ। एल एम है हमारे पास 2.7 और ई एफ है 5, तो यहाँ है 2.7, यहाँ है 5, जो कि इनका रेशियो 1/2 नहीं है, यानी इन दोनों का रेशियो तो 1/2 आ रहा है और इसका रेशियो 1/2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ट्रायंगल एल एम पी सिमिलर नहीं होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो हम लिख देंगे, तो हम इसका आंसर लिख देंगे सो 2 ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, यानी इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। ये हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है ट्रायंगल एम एन एल और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब हम लिखेंगे ट्रायंगल एम एन एल, यानी कि इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू आर हमारे पास है एम एन, यानी कि एम एन अपॉन पी क्यू। एम एन है हमारे पास 2.5 और पी क्यू है 5, तो ये हो जाएगी 2.5 से इसे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। अब हम देखेंगे इसका एंगल, यानी एंगल एम 70 है और एंगल क्यू 70 है, तो हम लिखेंगे एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों एंगल सेम है। अब हम देखेंगे साइड एम एल अपॉन साइड क्यू आर, तो यहाँ लिखें एम एल अपॉन क्यू आर। एम एल है हमारे पास 5 और क्यू आर है 10, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी 1/2। अब हम देखेंगे दो कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल है और दोनों के बीच का एक एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब है ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। क्राइटेरिया हो जाएगी साइड एंगल साइड, तो ब्रैकेट में लिख देंगे वाई साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल डी ई एफ, तो हम इसे लिखेंगे
इन ट्रैंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल डी ई एफ। हमारे पास है ए बी, हम लिखें ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी डी एफ, यहाँ लिखें डी एफ इक्वल टू ए बी है हमारे पास 2.5 और डी एफ है 5। इसे हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि इनका रेशियो आ जाएगा 1/2। और हमें एंगल दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू 80 और एंगल एफ इक्वल टू 80, तो हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, दोनों ही 80 हैं। अब हम देखेंगे एंगल की दूसरी साइड, तो इसमें एंगल की दूसरी साइड है ई एफ यानी कि 6 है, और इसमें एंगल की दूसरी साइड है ए सी जो कि दी नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, तो हम लिख देंगे दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, यानी दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। यही हो जाएगा 5th पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट में है ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें एंगल ई है वो 80 है और इसमें एंगल क्यू 80 है, और डी एंगल है वो 70 है, लेकिन इसमें आर एंगल है वो 30 है। तो इसमें हम पी एंगल को भी फाइंड करें, तो एंगल पी क्या होगा, एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा 80 माइनस 30, यानी 180 में से 80 और माइनस 30 इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 70, यानी कि ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो अब हमारे पास है E इक्वल टू है एंगल Q के, एंगल Q दोनों ही 80 डिग्री हैं, और एंगल D इक्वल टू है एंगल P के, एंगल D इक्वल टू एंगल P, ये दोनों हैं 70 डिग्री। अगर दो ट्रायंगलों के दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। क्राइटेरिया हो जाएगी बाय एंगल, दो एंगल से ही हम सिमिलर दिखा सकते हैं, तीसरा एंगल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा हमारा 6 पार्ट का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।